जो लोग कल तक दलितों के सम्मान को मटियामेट कर रहे थे, आज वो पीडीए का झुनझुना थमाकर आपका वोट लूटने आए हैं। जो महापुरुषों के नाम से बने जिलों के नाम मिटा देते हैं, वो आज पिछड़े और दलितों के मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस आज संविधान बचाने का ढोंग कर रही है, उसका इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा बहुजन समाज के पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया है। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे कड़वे सच और ऐसी रिसर्च रखने जा रही हूं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज एक एक पाखंडी नेता का मुखौटा उतरने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम। स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भीम मिशन यूपी पर। और जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम हमारे ऑफिशियल पेज सुषमा अंबेडकर मिशन पर। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ किसी चाटुकारिता के बिना सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के हक और आत्मसम्मान का सच दिखाया जाता है। साथियों, आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया जुमला बहुत उछाला जा रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बड़े मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज भीम मिशन यूपी के मंच से मैं कुछ कड़वे तथ्य आपके सामने रखने जा रही हूं। अखिलेश यादव जी से मेरा सीधा सवाल है, यही वजह रही कि आज हमें आपका वो काला इतिहास खंगालना पड़ रहा है जिसे आप छुपाना चाहते हैं, या वही समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहते हुए बहुजन महापुरुषों के सम्मान पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया था। पहला कड़ा तथ्य, बहन कुमारी मायावती जी ने जिन महापुरुषों के नाम पर उत्तर प्रदेश के जिलों का नामकरण किया था, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर, अखिलेश यादव की सरकार आते ही उन जिलों के नाम बदल दिए गए। जो सरकार हमारे महापुरुषों के नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आज डी यानी दलित के सम्मान की बात कैसे कर सकती है। यह बात मैं आज आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि मेरा बहुजन समाज समझे कि हमारे महापुरुषों की पहचान मिटाने वाले पाखंडी लोग कौन हैं। दूसरा कड़ा तथ्य, लखनऊ के जिस भव्य डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल को बहन जी ने दलित समाज के गौरव का प्रतीक बनाया था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वहां बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की मूर्तियों को तोड़ने और पार्कों को उजाड़ने की साजिशें रची गईं। ये पीडीए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दलितों के वोट बैंक पर डाका डालने का एक नया पाखंड है। और यह सच आज मैं डंके की चोट पर आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि चुनाव के वक्त मेरा समाज इन जिलों का नाम बदलने वालों के बहकावे में ना आए। अब बात करते हैं उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की, जो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संविधान बचाने का मुखौटा पहनकर घूम रही है। आज कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस से पूछती हूँ कि जब देश में दशकों तक आपकी एक छत्र सरकार थी, तब आपने बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के साथ क्या किया। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जी जान से चुनाव हराने की कोशिशें करने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी। बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया गया, उन्होंने यह सम्मान तब दिया जब बीपी सिंह की सरकार को मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कड़े रुख से मजबूर कर दिया। यह सम्मान कांग्रेस ने खुशी से नहीं दिया था, बहुजन आंदोलन ने अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर छीन कर लिया था। यह इतिहास में आज आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि बहुजन समाज समझे कि हमारा हक कभी किसी ने खैरात में नहीं दिया, हमने हमेशा अपनी ताकत से छीना है। और सबसे दर्दनाक सच सुनिए, जब बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण हुआ, तब दिल्ली की गद्दी पर इसी कांग्रेस की सरकार बैठी थी। लेकिन इस देश के सबसे बड़े बहुजन नेता के अवसान पर कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, और उत्तर प्रदेश में बैठी तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने
भी राज्य में शोक की घोषणा नहीं की थी। जो पार्टियां मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान में दो आंसू नहीं बहा सकी, आज चुनाव आते ही वो आपके सामने हमदर्दी का नया नाटक रच रही हैं। यह कड़वा सच मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरा समाज समझे कि जो कल तक हमारे महापुरुषों के परिनिर्वाण पर दो आंसू नहीं बहा सके, आज वो किस मुंह से आपका वोट मांगने आए हैं। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आज आंखें खोलने का वक्त है। भावुकता में आकर इन पाखंडी और चुनावी व्यापारियों के पीछे भागने से मंजिल नहीं मिलती। इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज इन नकली मसीहाओं के बहकावे में आया है, तब तब हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। पहचानिए कि किसने आपके लिए जिले बनाए, किसने आपको पार्कों के जरिए पहचान दी, और कौन आज सिर्फ आपका वोट लेकर आपको फिर से हाशिए पर धकेलना चाहता है। फैसला अब आपके हाथ में है। आपको खोखले नारे और जिलों के नाम बदलने वाले लोग चाहिए, या फिर मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी का वो स्वाभिमानी शासन। सोचिएगा जरूर। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर एक जागरूक नागरिक तक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल भीम मिशन यूपी को तुरंत सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज सुषमा अम्बेडकर मिशन को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा गौतम फिर मिलती हूँ किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।